आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होता है और अगर ट्रेडर डिसिप्लिन से काम करे तो उसका क्या इंपैक्ट उसकी ट्रेडिंग के ऊपर आ सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 3 लाख रुपए का पोर्टफोलियो इसी चैनल पर पब्लिश किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो सारा रिटर्न है विदाउट कंपाउंडिंग के है। तो काफी सारी मेरे पास क्वेरीज आई, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स भी आए और टेलीग्राम के ऊपर भी क्वेरीज आई कि अगर हम इसको कंपाउंड करें तो क्या होगा। ये चीज मैंने काफी देर पहले से भी सोच रखी थी क्योंकि आपकी ये क्वेरीज आती रहती हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर हम उस पोर्टफोलियो को कंपाउंड करें तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा। जय हिंद, मैं हूं सीए मोहित गोयल, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी सारे पोर्टफोलियोज को पब्लिश करता रहता हूं। आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन पोर्टफोलियोज को चेक कर सकते हैं। मैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए आरए रजिस्टर्ड हूं। आप एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पर जाकर मेरे नाम यानी मोहित गोयल को ढूंढकर आप वहां पर भी मेरे पोर्टफोलियोज को सर्च कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम 3 लाख रुपए वाली जो पोर्टफोलियो है उसको हम कंपाउंड करें, यानी 3 लाख के पोर्टफोलियो के ऊपर जो रिटर्न आया है उसको री इन्वेस्ट करें तो उस पोर्टफोलियो के अंदर क्या असर आएगा, उसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता दूं कि मैंने किस बेसिस के ऊपर कंपाउंडिंग की है ताकि ये सारा कुछ क्लियर रहे। क्योंकि कंपाउंडिंग किसी भी बेस पर हो सकती है, कंपाउंडिंग डेली बेस पर भी हो सकती है, कंपाउंडिंग वीकली बेस पर भी हो सकती है, कंपाउंडिंग मंथली बेस पर भी हो सकती है, ईयरली बेस पर भी हो सकती है, या फिर कुछ लोग कैपिटल के हिसाब से कंपाउंड करते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट जो मेथड लगा वो लगा कैपिटल के हिसाब से कंपाउंड करना। 3 लाख रुपए का जो पोर्टफोलियो है तो मैंने सोचा कि अगला 3 लाख जब भी आ जाएगा तो मैं उसको री इन्वेस्ट कर दूंगा और कंपाउंड करना शुरू कर दूंगा। इस चीज को सुविधाजनक बनाने के लिए मैंने मंथ एंड ही चुना कि मैं उस पोर्टफोलियो को डिप्लॉय तब करूंगा नेक्स्ट मंथ के लिए। इस सारी कैलकुलेशन को मैं एक्सेल शीट के ऊपर ले गया हूं। मैं आपसे वो एक्सेल शीट अभी शेयर करने वाला हूं। आपको मैं दिखाने वाला हूं कि ये कैलकुलेशन कैसे की गई है ताकि आपके पास इस सारी चीज को क्लैरिटी रहे और आपको पता चल जाए कि डिसिप्लिन की पावर क्या है। इस वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से काम करती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी को यहाँ से निकाल दें, सिस्टम के हिसाब से काम करें, तो हम देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या आ रहा है। बेसिकली जैसे ही पैसा बड़ा होता है या पैसा इन्वेस्ट होता है तो लोगों की साइकोलॉजी काम करना बंद कर देती है। हमें बैक टेस्ट में जो भी कुछ दिख रहा हो हम उन चीजों को भूल जाते हैं और हम डेली बेसिस पर चीजों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और हम वहां जाकर देखते हैं कि अगर 3 लाख रुपया आपने 2 साल पहले लगाया होता तो उसका इंपैक्ट क्या होता, उसका रिटर्न क्या होता और वो पैसा आज कितना बन गया होता कंपाउंडिंग के साथ में। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो हम आ गए एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैंने 3 लाख रुपए वाला पोर्टफोलियो खोला हुआ है। इस पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है और कैसे चलाना है इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर 3 लाख रुपए वाले पोर्टफोलियो की वीडियो चेक कर सकते हैं और वहां से ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इस पोर्टफोलियो को मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और बैक टेस्ट किया हुआ है 1 जनवरी 2024 से लेके 28 फरवरी 2026 तक। ये इसका रिटर्न है। इसके अंदर मैंने टैक्सीडेंट चार्जेस और ब्रोकरेज 10 रुपए के हिसाब से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया ऑलरेडी। अभी मैं इसके अंदर स्लिपेज ऐड करने लगा हूं जो कि है 1% की। 1% की स्लिपेज लगाने के बाद मैंने ये सारा रिटर्न आपको दिखा दिया है। यहां तक सब कुछ ठीक है। इस सारी शीट को मैं कॉपी करके यहाँ एक्सेल शीट के अंदर ले गया हूं जहां पर जाकर आप रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, आप इन दोनों फाइल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां पर जाकर सिर्फ इस पोर्शन के अंदर रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे ये बिल्कुल सही और बिल्कुल एक जैसा रिटर्न यहां पर दिख रहा है। इसके बाद की सारी कैलकुलेशन हम एक्सेल के ऊपर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो हमने रूल्स अभी डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे कैसे यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं, इसके अंदर मैंने एक्सीडेंट चार्जेस और ब्रोकरेज दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। ब्रोकरेज मैंने 10 रुपए के हिसाब से लगाई है क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फर्स्ट टॉक के अंदर अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको 10 रुपए ही चार्ज होगी। तो हम आ गए एक्सेल शीट पर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये सारी चीज मैं वहां से कॉपी पेस्ट करके लेकर आया हूं। तो अभी हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी की हुई है कैलकुलेशन। मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने किस तरीके से ये की है। मेरा पहला रूल था कि मैं कंपाउंडिंग तब करूंगा जब मुझे एडिशनल 3 लाख रुपया मिलेगा। तो जो पहले बार मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे 3 लाख रुपए का रिटर्न सारे चार्जेस निकालने के बाद कम मिल रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे 3,31,000 रुपए का रिटर्न मुझे जनवरी से लेकर जून के मंथ में आ गया है। यानी जून एंड में मेरे पास 3,31,000 रुपया प्रॉफिट इकट्ठा हो गया। मेरा जो 3 लाख रुपया लगा हुआ था वो 3,31,000 प्रॉफिट के साथ 6,31,000 रुपए यहाँ पे हो गया है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 3,31,000 रुपए। इसमें से मैं 3 लाख रुपया डिप्लॉय करने वाला हूँ अगले महीने से। मेरे पास 31,000 रुपया बैलेंस रह गया है यहाँ पर। और यहाँ पर इसका मतलब मेरा एक मल्टीप्लायर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ की जो कैलकुलेशन होगी वो 2 मल्टीप्लायर के ऊपर होगी। इसी चीज को हम कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आए और जैसा कि जून तक हमने 3 लाख रुपया कमा लिया था, उसके बाद जुलाई से डबल मल्टीप्लायर पर हमने चलाना स्टार्ट किया। तो अभी हम देखते हैं कि जुलाई और अगस्त में हमने कितना पैसा कमाया। यहाँ पर हमने 2,03,000 रुपये कमाया
तो इसका मतलब हमें सितंबर के अंदर भी इसी सेम मल्टीप्लायर पे चलना पड़ेगा। तो मैंने सितंबर भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। हमने 3,80,000 रुपया और कमा लिया है यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर। तो 3,80,000 में हमने 3 लाख रुपया और डिप्लॉय कर दिया, 80,000 रुपया रह गया। हमारा एक मल्टीप्लायर और बढ़ जाएगा यहाँ पर, यानी 3 लाख रुपया और हमारा डिप्लॉय हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। और 1,11,000 रुपये जो आपको ये दिख रहा है वो ये है कि 31,000 रुपया हमारा पहले रह गया था, 80,000 रुपया हमारा अब रह गया है, 1,11,000 रुपये हमारे डीमेट के अंदर फ्री पड़े हैं। इसको भी हम आगे यूटिलाइज करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही फिर हम आगे अक्टूबर के मंथ में 3 के मल्टीप्लायर पे हमने चलाया, यानी जो रिटर्न 92,000 आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका हमने 3 गुना कर दिया, तो 2,76,000 रुपए आपको यहाँ पर मिल गए। अब 2,76,000 रुपए यहाँ पर आए हैं, हमने एक मल्टीप्लायर और बढ़ा दिया 3 लाख रुपए। यहाँ पे आपको दिख रही होगी नेगेटिव में फिगर माइनस, यानी कि इस प्रॉफिट में 23,000 रुपए कम है। अब ये 23,000 रुपए हम कहां से लेकर आएंगे? पिछले वाले में से, जो 1,10,000 रुपए हमारे पास पड़ा है। यहाँ पर आगे हमारे पास 87,000 रुपया रह गया है आगे। तो इसी तरह से मैं ये कैलकुलेशन करता चला गया। अगले महीने 4,36,000 का रिटर्न आया, 4,36,000 लिखा। उसके बाद दिसंबर के अंदर 8 लाख का रिटर्न आया। यहाँ पर हमारे 9 लाख रुपया डिप्लॉय हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लायर बढ़ जाएंगे। पहले हमने 5 पे कैलकुलेशन की, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन होगी 8 पे अगली बार। ऐसे ही जनवरी के अंदर 2,20,000। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर हमारा पहला मल्टीप्लायर जब बढ़ा वो बढ़ा 6 महीने के बाद, अगले मल्टीप्लायर को बढ़ने में लगे 3 महीने, उसके बाद ऑलमोस्ट हर महीने हमारा एक एक मल्टीप्लायर बढ़ना शुरू हो गया है। ये कंपाउंडिंग की पावर है। इसी पावर की बात करते हैं जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं ना, कि जब आपको कंपाउंड के ऊपर रिटर्न आना शुरू होता है तब ये इंपैक्ट पड़ता है। कंपाउंडिंग की पावर आप देखते जाइए। अब देखिए, पिछली बार जब हमने दिसंबर के अंदर प्रॉफिट लिया तो आपके एक साथ 3 मल्टीप्लायर बढ़ गए। आपकी कैपिटल डिप्लॉयड थी टोटल 3 लाख रुपया। आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसको चलाया, कंपाउंड करते चले गए, डिसिप्लिन में रहे, आप ड्रॉ डाउन से नहीं डरे। ऐसा नहीं होगा कि ये सारे के सारे दिन प्रॉफिटेबल निकल गए होंगे। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 67% की स्ट्रेटजी की, चाहे आप 3 लाख रुपया लगाएं, चाहे 30 लगाएं, चाहे 3 करोड़ रुपया लगाएं, वो 67% ही रहेगी। यानी 1/3 डेज के अंदर आपको लॉस हुआ होगा, लेकिन आप उस लॉस से नहीं डरे, आप अपने डिसिप्लिन पे कामयाब रहे और आपने वो कामयाबी पूर्ण यहाँ पर पहुंचे। तो आप देखिए, दिसंबर के अंदर, जनवरी से लेके दिसंबर तक आपने पूरे साल में 3 लाख रुपया लगाकर 22,25,000 रुपए का रिटर्न कमा लिया। इसमें कुछ भी और नहीं है, आप जाकर खुद भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं फिगर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूं। अभी मैंने इसके अंदर जो कंपाउंडिंग की है मंथ एंड पर की है। अगर आप इसको एक्चुअल बेस पे कंपाउंड करना शुरू कर देंगे ना, तो ये इससे भी ज्यादा रिटर्न दिखाएगा आपको, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें डाटा कलेक्शन और डाटा दिखाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि आपने 3 लाख रुपया लगाया और 22,25,000 रुपया आपका रिटर्न बन गया उसके ऊपर, यानी अगली बार आप 25 लाख रुपए डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही डिप्लॉयमेंट करते चले गए। जनवरी के अंदर 2,20,000 आया, आपका 80,000 रुपए कम रह गया, यहाँ पर 1,24,000 एक्स्ट्रा पड़ा था, 44,000 रुपया रह गया। ऐसे ही कैलकुलेशन करते गए। ये फरवरी का मंथ देखिए, इस फरवरी के मंथ के अंदर आपको फिर से 2 मल्टीप्लायर बढ़ाने को मिल गए। ऐसे करते हुए आप सारे महीनों के अंदर चले गए। उसके बाद आपने मार्च का मंथ देखिए, मार्च के अंदर फिर से आपके 2 मल्टीप्लायर बढ़ गए। अप्रैल के अंदर आपको 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, यहां पर फिर से आपके 2 मल्टीप्लायर बढ़ गए। ये आया मंथ मई का। मई के अंदर आपने अपना पैसा डिप्लॉय किया हुआ था अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, प्रॉपर जो आप डिसिप्लिन फॉलो करते जा रहे हैं, जिसकी मैं बात वीडियो के शुरू से लेकर अब तक कर रहा हूं, आपने उसी डिसिप्लिन से अपना पैसा डिप्लॉय किया हुआ था। आपने मई के अंदर 17,94,000 रुपए का रिटर्न कमा लिया। इसमें ध्यान वाली बात यह है कि मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूं, आपकी जो कैपिटल लगी थी इनिशियल 3 लाख रुपए लगी थी। इसका मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोच लिया था कि मैं ये 3 लाख रुपए लगाऊंगा, 3 लाख रुपए डिप्लॉय करूंगा, उसके बाद मैं इसको मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं इसको निकालूंगा नहीं और मैं इसको री इन्वेस्ट करता चला जाऊंगा। तो यहाँ री इन्वेस्टिंग की पावर देखिए आप, एक ही महीने के अंदर आपको 17,94,000 रुपए का रिटर्न मिला। ये क्यों मिला? क्योंकि आप री इन्वेस्टमेंट करते चले गए, आप डरे नहीं, आप ड्रॉ डाउन से भागे नहीं। अगर 15-20 दिन आपका रिटर्न नहीं आया, आप उस चीज से निकल के नहीं भागे, आप इसके अंदर लगे रहे। यही एक पावर है चलने की। तो आपने 17,94,000 का रिटर्न कमाया और इसी एक महीने में आपने 6 मल्टीप्लायर एक साथ बढ़ा दिए अपने। तो ऐसे करते करते अगले महीने फिर से आपको 5 लाख का रिटर्न आया, आपके 2 मल्टीप्लायर फिर बढ़ गए। उसके बाद आपको ये देखिए, यहां पर आपकी पेशेंस काम आएगी। आपको अभी तक हर महीने अपना मल्टीप्लायर बढ़ाने की आदत पड़ चुकी है। आप सोचिए ना, अगर आपने जनवरी 2024 से स्टार्ट किया है, यहां पर आने के बाद आपको हर महीने कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर बढ़ाने की आदत पड़ गई है। आपको 5-5, 7-7 लाख रुपया हर महीने रिटर्न आ रहा है। लेकिन इस महीने के अंदर क्या हुआ, जुलाई 2025 में आपको इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर चलाने के बाद 18,000 रुपए बने, 19,000 रुपए बने। यहां भी आपकी पेशेंस काम आएगी, क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम पे भरोसा रखेंगे, आपको यकीन है
कि भाई मैंने 3 लाख रुपए से इतना पैसा कमा लिया है, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा है, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे इसके बाद भी। तो वही कंटिन्यूटी अगर आप दिखाएंगे तो अगले मंथ फिर से आपने 12 लाख रुपए कमा दिए, आपका 4 का मल्टीप्लायर फिर से बढ़ गया, और यही मल्टीप्लायर बढ़ा के आपने सितंबर के अंदर 2025 में 23 लाख रुपए के करीब कमा दिया, 22,39,000 रुपए। ये आपका हाईएस्ट प्रॉफिट है अभी तक का। लेकिन क्या ये आगे भी हाईएस्ट रहेगा, ये देखते रहिए आप इस वीडियो के अंदर। आपने सितंबर 2025 में 23 लाख रुपया कमाया, जिससे आपका मल्टीप्लायर 7 का बढ़ गया। यानी अब आप जो भी चला रहे थे उससे 7, मतलब उसके अंदर 7 और ऐड हो जाएंगे, यानी 21 लाख रुपया और ऐड हो जाएगा आपका। अगले महीने देखने में लगेगा कि अगर सिंगल मल्टीप्लायर पे रिटर्न आ रहा है तो 88,000 रुपए का आया अक्टूबर के अंदर, लेकिन आपका फिर से ये हाईएस्ट मंथ था, आपने इस महीने 30 लाख रुपया कमाया, और आपके जो मल्टीप्लायर हैं वो 10 से बढ़ गए, यानी 10 मल्टीप्लायर आपके और बढ़ गए, 30 लाख रुपया आपका और डिप्लॉय हो गया मार्केट के अंदर। नवंबर के अंदर फिर से आपने 20 लाख रुपए के करीब कमाया और आपने 7 मल्टीप्लायर बढ़ा दिए, और दिसंबर के अंदर फिर से ये पेशेंस वाला मंथ है, क्योंकि अब जो है ना रिटर्न वो 7 डिजिट में आ रहा है पिछले कई महीने से। तो इस बार आपको अगर हम एक्चुअल में 3 लाख के ऊपर रिटर्न देखेंगे तो 4,000 रुपए का आया, लेकिन आपने मल्टीप्लायर ही इतने बढ़ा दिए अपने कि वो रिटर्न आपको 2,26,000 का मिला, जो कि डिसेंट रिटर्न है। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, वो थी सिर्फ 3 लाख रुपए की, उस कैपिटल से आपने 2,26,000 रुपए और कमा लिए। यहां भी आपकी पेशेंस काम आएगी, क्योंकि कैपिटल डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी लग रही है आपको यहाँ पर, लेकिन अगर आपको सिस्टम पे भरोसा है, आप बैठे रह सकते हो, तो ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ से भी। तो आपने फिर से एक मल्टीप्लायर बढ़ा दिया अपना यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ईयर एंड हो गया दिसंबर का। दिसंबर के महीने में आपका 2025 ईयर एंड हो गया। आपने 3 लाख रुपए जो जनवरी 2024 में लगाए थे, उस पैसे से दिसंबर 2025 में अगर हम दोनों सालों की बात करें, इस 2 साल के अंदर 1,54,00,000 रुपया कमा लिया है। कैपिटल आपकी लगी 3 लाख रुपए। ये बहुत बड़ी लग रही होगी फिगर, क्योंकि ना हम लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, हम डर जाते हैं कि इतना पैसा कैसे लगा दें। पैसा लगेगा ना, पैसा तभी बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने 1,54,00,000 रुपया कमा दिया, 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ 3 लाख रुपए से। उसके बाद आप अगले महीने में गए, आपने फिर से 2 लाख रुपए कमाया। ये 2 महीने ना आपके छोटे छोटे निकल गए। यहाँ पर आपकी फिर से वही पेशेंस काम आएगी कि भाई आप अगर पेशेंस लेके बैठे रह सकते हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपको लगेगा कि नहीं यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फरवरी के मंथ के अंदर ना आपको जो मिलने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे फरवरी का महीना देख के। फरवरी के महीने के अंदर ना आपने 70 लाख रुपया कमा लिया एक ही महीने के अंदर। सिर्फ 3 लाख रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी, जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया आपने 2 सालों में कमाया था, और 70 लाख रुपया आपने एक महीने के अंदर कमा लिया, फरवरी के महीने के अंदर। अभी जनवरी और फरवरी के सिर्फ 2 ही महीने हुए, मार्च मैंने अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मार्च अभी चल रहा है। वो कैलकुलेशन आपको अजीब सी दिख सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है कुछ। मार्च एंड होने के बाद हम देखेंगे इसके अंदर क्या हुआ, लेकिन फरवरी के महीने में तक आपने जनवरी और फरवरी में 72 लाख रुपए के करीब कमा लिया। इसके अंदर से सारे चार्जेस कम किए हुए हैं, टैक्सेस कम किए हुए हैं, स्लिपेज लगाई हुई है 1% की, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, और ब्रोकरेज जो है वो पर लॉट पे लगती है, लेकिन इसके अंदर से हर मल्टीप्लायर के अंदर से ब्रोकरेज लेस की हुई है। मतलब चार्जेस मैक्सिमम तरीके से लगाकर आपको दिखा दिए। ये होती है डिसिप्लिन की पावर। मतलब आपने 3 लाख रुपया लगा के 2 साल 2 महीने में 2,26,00,000 रुपया कमा लिया है। ये है डिसिप्लिन की पावर, कंपाउंडिंग की पावर, जिसको पैसा बोलते हैं कि पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। वो चीज मैंने एक्सेल पे आपको करके दिखाई है। अगर किसी ने ये पैसे जनवरी 2024 में डिसिप्लिन हो गए लगा दिए होते, उसकी कैपिटल आज 3 लाख रुपए से बढ़ के 2,30,00,000 रुपए हो जाती। तो अभी हमने देखा कि डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग से पैसा कैसे बन सकता है। मतलब ट्रेडिंग के अंदर अगर आप आए हो तो सट्टा मत लगाइएगा, यहाँ पर आप डिसिप्लिन से काम कीजिएगा और अपनी नॉलेज से काम कीजिएगा, तो आप कैपिटल के मोहताज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि छोटा पैसा है हमारे पास, हम कैसे बड़े होंगे। तो भी हमने दिखाया कि छोटा पैसा भी बहुत बड़ा हो सकता है, और इससे भी बड़ा हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे और अपनी नॉलेज से काम करेंगे। और ये सारा जो रिजल्ट है ना, इसके अंदर एक खास बात और भी है। इसके अंदर साल के 365 दिन के अंदर ट्रेड नहीं लिया गया स्ट्रेटजी ने। आप यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे, या जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, उनका यही क्वेश्चन आता है कि सर आज तो ट्रेड ही नहीं लिया, आज तो ट्रेड ही नहीं लिया। ऐसा नहीं है। अगर हम बिना ट्रेड लिए इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं तो हम क्यों सट्टा लगाएंगे रोज की रोज मार्केट के अंदर उतर के। हमें जरूरत ही नहीं है इतनी रोज की रोज ट्रेड करने की। अगर हम 4 दिन ट्रेड करके भी 7 दिन का प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप प्लीज डिसिप्लिन रहिए और इन स्ट्रेटजीज को आप देखते रहिए। ये था 3 लाख का पोर्टफोलियो, और हमने देखा कि कंपाउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर ये कैसा परफॉर्म करता है। इसके अलावा मेरी और भी वीडियोस प्लान्ड है, जिसके अंदर मैं आपको अपने अलग अलग पोर्टफोलियोज कंपाउंडिंग एनवायरनमेंट में देखेंगे कैसा काम कर रहे हैं वो भी। अगर आपके पास बड़ी कैपिटल है, यानी 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपके लिए स्पेशल स्ट्रेटजीज मैंने डिजाइन की हुई हैं अलग से। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां पर मैसेज डाल दीजिए, आपको उन सारी स्ट्रेटजीज का एक्सेस हम दे देंगे। उस स्ट्रेटजी को चलाना कैसे है और कहां पर चलाना है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा। आप मेरी वेबसाइट themohitgoel.com पर जाकर मेरी और सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो, जिसमें स्टॉक रिसर्च सर्विसेज है और
अगर आप उससे बात करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनली हो या टेलीफोनिकली हो, आप वहां से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।